नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार तांती, काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कबीर दास जी के दोहे तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उसके बचे हुए जो साखी हैं उनको पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के समक्ष साझा करता हूँ। ये है कि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि कबीर के जो साखी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये आपका कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 9वीं 10वीं के लिए 1 से लेकर के 30 साखी पढ़ना है और 11 12 के लिए 1 से लेकर 25 साखी ये टोटल पढ़ना है। तो हम लोग 1 से लेकर जो 30 है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि 9 10 11 12 दोनों क्लासेस का जो सिलेबस है वो आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण। आज से हम लोग 9 10 के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने जितने भी दोहे या फिर कविता पढ़ा है उसमें से भी कुछ कविताएं जो है या कुछ दोहे आप लोग को 9 10 में पढ़ने को मिलेगी, जो कि मैं आप लोग को नोट करके बताऊंगा कि कौन कौन सा संख्या आप लोग को 9 10 में है और कौन कौन सी 11 12 में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कबीर की साखी, जिसमें कुल हम लोगों को यहाँ पढ़ना 1 से 30, अभी मैंने बताया 1 से 30, जबकि 11 12 के लिए 1 से 25 तक ही पढ़ना है, और 1 से 30 ये 9 10 के लिए है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कबीरदास जी के जो साखी है, जो दोहे, जो पद है, वो आपके समक्ष है 1 से लेकर 10 तक, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत है, देख लीजिए। देख ही सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक यहाँ है, और उसके बाद दूसरे पेज में 6 से लेकर 10 तक। तो पहला, साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। और कबीरदास जी की ये जितने भी दोहे हैं ये के सारे गवाह हैं, साक्षी है। कहने मतलब उन्होंने उस समय जो भी बातें लिखे थे वो आज जो है पूरी तरह से सच साबित होती है। मतलब हमारी जो सामाजिक स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर वो पूरी तरह से खड़ी उतरती है। इसलिए उन्होंने उसका नाम साखी रखा है। और ये सारे साखी जो आपको कबीर ग्रंथावली में देखने को मिल जाती है, जिसमें से हमें जो कुछ पढ़ना है वो आपके समक्ष है। देखते हैं। पहला पहला साखी है, मैं पढ़ रहा हूं। राम नाम के पंट तरे, देवे को कछु नाही। राम नाम के पंट तरे, देवे को कछु नाही। क्या ले गुर संतोखिए, हौस रही मनमाही। तो सबसे पहले इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रसंग में है, ईश्वर का नाम लेने वाले बहुत है, परंतु केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है जब तक भीतर से संतोष और विश्वास ना हो। ठीक है, यहाँ गुरु की महत्ता को भी रेखांकित किया गया है। तो ये आपका प्रसंग रहा, शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है। राम नाम हो गया ईश्वर का नाम, या अपने आराध्य का नाम परमात्मा। पंटतरे, पंटतरे ये जो शब्द है, यहाँ पे थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। मतलब कुछ कहीं और कुछ देखने को मिलता, कहीं और कुछ देखने को मिलता। मतलब जहां जहां जिसका जो अर्थ दिया है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। जैसे पंक्ति में खड़े होकर या प्रार्थना करना मांगने वाले, या फिर होता है एक जगह दिया है व्यापार करना। ठीक है, और उसके बाद है देवे को कछु नहीं, मतलब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या ले मतलब क्या लेकर। गुरु संतोखिए, मतलब गुरु के दिए गए ज्ञान पर संतोष करना। और एक जगह है कि गुरु को कैसे संतोष किया जाए। ठीक है, उसके बाद हौस रही मन में आशा बनाए रखना, आकांक्षाएं जागृत रखना, मन माही, मन के अंदर या फिर अपने अंतरात्मा के भीतर। तो यहाँ पे
एक शिष्य जो है अपने अंतरात्मा में कह रहा है, खुद स्वयं अपने आप से कह रहा है कि मेरा जो गुरु है, अर्थात मैं जिसकी आराधना करता हूं, जिसके माध्यम से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है, मेरे जो बंद चक्षु, जिनके ज्ञान के माध्यम से, जिनके आदर्शों पर चलकर मेरे जो ज्ञान चक्षु खुला और मैं सांसारिक मोह माया से बाहर निकल जो आध्यात्मिक की जगत में प्रवेश किया हूं, उस गुरु के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं कैसे संतुष्टि दिला सकता हूं, गुरु दक्षिणा में मैं उसे क्या दे सकता हूं। ये जो है एक शिष्य की गुरु के प्रति गहन भक्ति और समर्पण को दिखलाता है, ठीक है ना। एक शिष्य जो है अपने गुरु को उसके ज्ञान के बदले क्या वो दक्षिणा देना चाहता है, ताकि वो दक्षिणा पा करके गुरु संतोष हो जाए। तो उसी की बात को यहाँ पे बोला गया है कि राम नाम के पंट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोखिए हौस रही मनवाही। राम नाम के पंट तरे देवे के कुछ नहीं, कहा गया है कि राम का नाम जैसा अमूल्य चीज इस संसार में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके समक्ष संसार के महंगे से महंगे, कीमती से कीमती वस्तु भी जो है नगण्य है, तुच्छ है। तो शिष्य वही कह रहा है कि राम के नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं अपने गुरु को राम का नाम समर्पित करके मैं उसे संतुष्टि प्राप्त कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु के पास उनकी दक्षता, उनकी क्षमता, उनके ज्ञान के समक्ष एक जो है राम का नाम ही खड़ा उतर पाएगा, अर्थात दुनिया का कोई भी वस्तु उसके समक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो भौतिक सामग्रियां हैं, और भौतिक सामग्रियां जो है ज्यादा दिनों तक हमारे पास उपलब्ध नहीं रह सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि जो भौतिक जो वस्तुएं हैं वो बिखर कर नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसलिए और राम का नाम जो है वो अजर है, अमर है और सबसे मूल्यवान है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हम उसको जितना बोलेंगे उसकी महत्ता और उतनी बढ़ेगी और वो और ज्यादा फैलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे व्यापार, और एक जगह कहा भी गया है कि राम का नाम वो व्यापार नहीं है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाजार में खरीद बिक्री कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा के कारण हम क्या कर सकते, उसके महत्व को बढ़ा सकते हैं, बोल करके उसको और फैला सकते हैं, बल्कि उसे बेच खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक गुरु जो, एक शिष्य जो है अपने आराध्य, अपने साधक का, अपने गुरु का किस तरह से संतुष्टि प्रदान करना चाह रहे, वो यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। और संतुष्टि दिलाने का मात्र एक क्या है साधन, वह है श्री राम का नाम, जो कि अजर अमर और अनमोल है। उसके सामने दुनिया की कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं सारी की सारी भौतिक है, और भौतिक वस्तुएं हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है, कभी ना कभी वो नष्ट हो ही जाएगी, है ना। इसके बाद हम लोग दूसरे दोहे की ओर चलते हैं, दूसरी साखी की ओर। सतगुरु क्षमा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरि जो सवा न कोई, ये तो हरिजन सही न जाती। सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरि जो सवा न कोई हितु, हरिजन सही न जाती। तो सतगुरु, साधु, हरि और हरिजन, ये चार लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो उनके उस साखी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इनका प्रसंग और शब्दार्थ देख लेते हैं। समाज की सीमाओं और भक्ति की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। आपका शब्दार्थ यहाँ पे है, सदगुरु का मतलब सच्चा गुरु, क्षमा का मतलब हो गया समान, सगा का मतलब अपना रिश्तेदार, यहाँ पे है साधु मतलब साधु संत के बारे में कहा गया है। सही का मतलब समान, दाती मतलब दानी दाता, हरि ईश्वर, और हरिजन का मतलब होता है पिछड़ी जाति के लोग, ईश्वर के भक्त, जो सबसे निचली जाति के लोग होते हैं। और हितु का मतलब हितैषी और शुभचिंतक। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने सतगुरु अर्थात गुरु के महत्व को दर्शाया है कि एक गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है ना। और यहाँ पे कहा गया है
कि सदगुरु सवा कोई ना सगा। इस संसार में हमारे जो सच्चे गुरु के अलावा कोई अपना नहीं है। उसके बाद इस साधु जैसा कोई दूसरा दाता या दानी नहीं हो सकता है। तीसरा बोला गया है हरि जो सवा न कोई हितु, और ईश्वर के अलावा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। और चौथा, हरिजन जो नीची जाति के जो लोग हैं उसकी भक्ति भावना के सामने कोई टिक नहीं सकता है, मतलब वो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। तो जो चार व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, ये चारों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, महत्व है। जिससे सदगुरु समा न कोई सगा, मतलब हमारे अपने सगे क्या होते हैं, जब तक ये सत्य है, जब तक हमारे पास हमारा शरीर काम करता है, जब तक हम अर्थ कमाते हैं, तब तक हमारे बहुत सारे अपने लोग होते हैं। जैसे ही हमारे पास अर्थ नहीं होता है या फिर हम किसी मुसीबत में होते हैं और किसी के पास हाथ फैलाते हैं तो वो क्या करते हैं, मुकर जाते हैं, मतलब मुसीबत में हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो सच्चा जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वही है दुख और सुख के साथी होते हैं, ठीक है ना। वो कभी भी हमें जो है दुख में अकेला नहीं छोड़ते और अपने ज्ञान के माध्यम से हमें क्या करते हैं, सही मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद बोला गया है शोधी सही न दाती, और दूसरा बताया गया कि साधु संतों के समान इस धरती पर दूसरा कोई दानी दाता नहीं है। दानी दाता नहीं है इसलिए क्योंकि वो संसार के सारे मोह माया के बंधनों से परे है, सब चीजों को त्याग करके वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर, अपने आराधक का जो है नाम को दे रहे हैं, मतलब दान कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, ताकि ईश्वर का नाम जो और समाज में क्या हो, व्यापक रूप से फैल सके। उसके बाद बोला गया हरि जो सवा सवा ना कोई हितु, और कहा गया है कि ईश्वर जैसा हितैषी और कोई नहीं है। उस बात सही है, क्योंकि कभी ईश्वर कभी भी जो अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता है। हर मुसीबत में, हर दुख में ईश्वर उनके साथ रहता है और उन्हें हमेशा उसे उबारने की चेष्टा करता है। उसके बाद अंत में कहा गया है कि जो हरिजन होता है, जो नीची जाति के जो होता है, वो अनन्य भक्त माने जाते हैं, क्योंकि भक्ति में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता, अपने आप, यहाँ तक कि अपने आप को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। इसलिए कहा गया है कि जो नीची जाति के जो हरिजन होता है, उससे उसकी भक्ति भावना सर्वोच्च प्रकार की भक्ति भावना है, उसकी भक्ति भावना के सामने और किसी की भक्ति भावना पल भर के लिए भी टिक नहीं सकती है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पद, जिसमें चार व्यक्ति के जो है अलग अलग महत्व को यहाँ पे दिखलाया गया है। अगले अगला साखी है 64 दीवो जोई करी 14 चंदा माही। 64 दीवी जोई करो, सॉरी, 64 दीवो जोई करी 14 चंदा माही। तिही घरी किसको चांदनी जिही धरी सदगुरु माही। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं। 64 दीवो जोई करी 14 चंदा माही। तिही धरी किसको चांदिनो जिही घरी सतगुरु माही। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। 64 का मतलब 64 होता है, 64 होता है। और यहाँ पे 64 किस चीज को संबोधित किया गया, मतलब 64 कलाएं, ठीक है। आपको आगे मिल जाएगा 64 कलाएं क्या क्या है, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। 64 कलाएं मतलब जिसमें मनुष्य क्या होता है, निपुण होता है, हर प्रकार के जो है काम को जानता हो करना, है ना। तो ये भारतीय ज्ञान कला का प्रतीक है। एक तरह से कह सकते हैं ये 64 जो कला है वो भारतीय कला है या फिर वो ज्ञान है, जिसे हर कोई प्राप्त या सीख नहीं सकता है, सबके बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे इक्के दुक्के विरले होते हैं जो कि इन सभी चीजों में महारत हासिल किया रहता है या निपुण होते हैं। दीवो जोई का मतलब होता है कला का ज्ञान, या मतलब इन सभी 64 जो
दिवा है उनकी जानकारी। 14 चंद्रमा, 14 चंद्रमा का मतलब यहाँ पे ज्ञान और विद्या का प्रतीक, अर्थात यहाँ 14 चंद्रमा का मतलब यहाँ पे 14 लोगों के बारे में भी बताया गया है। लोक 14 होते हैं। अब 14 लोग क्या क्या है वो भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, देख लीजिएगा। तो ही घड़ी मतलब उस घर में किसको चांदनो, मतलब किसकी चांदनी, किसकी प्रकाश। चांदनो का मतलब तो चंद्रमा का रोशनी या उसका प्रकाश, ठीक है। यही घर मतलब जिस घर में सदगुरु माही सच्चा गुरु नहीं। अब बात करते हैं प्रसंग पे। तो जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं या लौकिक ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण सच्चे गुरु का मार्गदर्शन है, जिसके बिना वास्तविक ज्ञान और आत्मिक प्रकाश असंभव है। तो यहां भी गुरु के महत्व को दर्शाया गया है, गुरु के ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। और यहाँ ये जो 64 दीवे हैं और 14 चंद्रमा है या 14 जो लोक है, ये क्या है? इनको कवि ने, कबीरदास जी ने भौतिक सामग्रियों की ओर, भौतिक सामग्रियों के साथ इनका संबंध बताया, मतलब जोड़ा है कि मनुष्य जो है भौतिक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हर कर्म करने को तैयार होता है, हर तरह के कर्म कर गुजरते हैं ताकि उसे वो भौतिक सारे सुख सुविधाएं सामग्री अपने पास एकत्रित कर पाए। परंतु एक चीज वो जो है इन कलाओं के माध्यम से और इन चंद्रमाओं के माध्यम से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो क्या है? वह है आध्यात्मिक या लौकिक ज्ञान और गुरु की कृपा, गुरु की आकांक्षा। तो गुरु की कृपा और आकांक्षा प्राप्त करने के लिए या गुरु का ज्ञान हासिल करने के लिए बार बार मैंने कहा कि क्या उपाय है? तो मात्र एक उपाय है कि हमें जो है जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हम जिस तरह से सांसारिक जीवन में लिप्त हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं, उन सभी को क्या करना होगा? एक साइड रख देना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से त्याग देना पड़ेगा और अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे आध्यात्मिक, लौकिक और गुरु का ज्ञान हमें हासिल हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है 64 दीवो जोई करे 14 चंद्रमा माही, तही घड़ी किसको चांदनी जही घर सतगुरु माही। बोला कि मान लेते जिस घर में, यहाँ घर मतलब शरीर को कहा गया, मान लेते इस घर में, इस कमरे में अंधकार है, तो अंधकार को उजाला करने के लिए एक दिए की रोशनी काफी है, लेकिन एक दिए की रोशनी में भी जो हमें पूरी तरह से परिलक्षित रूप से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 4 5 6 7 8 10 यानी 64 दिए, 64 चंद्रमा का प्रकाश को भी अगर इस घर में जला दिया जाए तो वो तो रोशनी हो ही जाएगी, पूरी तरह से चकाचौंध मच जाएगा, परंतु उस चकाचौंध में हमें वो रोशनी प्राप्त नहीं होगी जो कि हमें आवश्यकता है। वह ज्ञान, ज्ञान के चक्षु, मतलब हमारे जो बंद जो चक्षु है वो नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि मनुष्य के इस शरीर रूपी घर में, मतलब इस शरीर में, इस शरीर में जो है विभिन्न कलाएं भी मालूम है, उन्हें 14 लोगों के बारे में भी पता है, ठीक है ना। भौतिक संसार में काफी परिश्रम करके, मेहनत करके बहुत सारे ऐश्वर्य धन भी उन्होंने एकत्रित किया, परंतु इन सभी को जमा करते करते वो सदगुरु की कृपा को हासिल नहीं कर पाए। तो इसलिए कहा गया है कि इस शरीर में 14 या 64 कलाएं और 14 चंद्रमाओं के माध्यम से भी अगर प्रकाश किया जाए तो फिर भी हमारा जो अंतरात्मा है वो अंधकारमय ही होगा। अंधकारमय इसलिए होगा क्योंकि हमारे हृदय में, ठीक है ना, हमारे हृदय में सदगुरु का अभाव है, सदगुरु के ज्ञान का अभाव है। और ये हमारी अंतरात्मा तभी रोशन हो पाएगी जब हमारे हृदय में सदगुरु का ज्ञान हासिल होगा, या मैं सदगुरु का शरण में जाकर उनकी भक्ति भावना करेंगे, तब जाकर के हमें जो है
हमारे हृदय में सदगुरु के प्रति या फिर जितने भी अंधकार हैं, जितने भी सांसारिक बंधनों में हम जुड़े हुए हैं, वो सब के सब मुक्त हो जाएंगे और हमारा जो अंतरात्मा है वो पूरी तरह से उज्जवल प्रकाशवान हो जाएगी। तो मुख्य बात यहाँ पे कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि बाहरी दिखावा करने से अच्छा है कि मनुष्य को आंतरिक रूप से मन के साथ, हृदय के साथ अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि सदगुरु ही एकमात्र जरिया है जो हमारे मन के अंदर बैठे हुए जो विषय वासना है, सांसारिक भोग विलास है, उसको बाहर निकाल करके ईश्वर के नाम का प्रकाश हमारे मन के अंदर वो डाल सकते हैं। ठीक है, अर्थात गुरु के अलावा या सदगुरु के अलावा और कोई भी जो हमें इन सारे बंधनों से मुक्त नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 64 कलाएं हैं और 14 जो चंद्रमा है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख लीजिए। मैंने वो सारा लिख दिया है, आप लोग थोड़ा सा जूम करके एक बार देख सकते हैं या लिख लीजिएगा, कभी कभी इनसे भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। और ये जो कलाएं खास करके उस समय राजकुमार जो मतलब समृद्ध परिवार में राजा महाराजा के जो पुत्र पुत्रियां, उसके जो संबंधी है, उन सभी को इन सभी चीजों में निपुण किया जाता था। ठीक है, ताकि आगे चल करके उन्हें क्या करना, अपने साम्राज्य को संभालना पड़ता था। ठीक है ना, इसलिए जो है 64 कलाओं में निपुण किया जाता था। ये 14 चंद्रमाएं हैं, बाकी 64 जो कलाएं हैं वो यहाँ पे लिख दिया गया, ये हस्त मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर सखी है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो प्रसंग में क्या किया, गुरु की महिमा को दर्शाता है और यह बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। मतलब साखी में अधिकतर कबीरदास जी ने गुरु के महत्ता को ही दर्शाया है कि गुरु का एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने हर साखी में दिखाने की चेष्टा उन्होंने किया है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो शब्दार्थ है, सदगुरु का मतलब सच्चा गुरु, अध्यात्मक मार्गदर्शक, महिमा महानता गौरव, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, असीमित अपरिमित, उपकार का मतलब भलाई परोपकार, लोचन आंखें, उघारिया खोल दिया प्रकाशित किया, या दिखावन हार मतलब दिखाने वाला दर्शन कराने वाला। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। मतलब हमारे जो सदगुरु है, जो सच्चे गुरु है, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। हम लोग उसकी गिनती कर ही नहीं सकते हैं, उसके बारे में कभी हम न बखान कर सकते हैं ना तो लिख सकते हैं, इतनी अनंत है। ठीक है, और उनके उपकार भी जो है, उन्होंने उपकार भी अनंत रूप में किए हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, हिसाब नहीं है। कहने का मतलब, मैंने बार बार कहा कि कहने का मतलब यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं जो जो सच्चे गुरु होते हैं, वे अपने शिष्य के जो बंद चक्षु होते हैं, मतलब उसका जो झुकाव या जो मोह सांसारिक बंधनों की तरफ ज्यादा होता है, तो ऐसे शिष्यों को गुरु क्या करता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त करके उसे ईश्वर की तरफ उन्मुख करते हैं। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे कहा गया, लोचन अनंत उघारिया, आनंद दिखावा नहार। और उन्होंने क्या किया, हमारे जो बंद जो चक्षु है, हमारे जो अज्ञान रूपी जो बंद चक्षु जो आंखें हैं, उसको सदगुरु ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी चक्षु के माध्यम से हमारे बंद चक्षु को खोला है और हमें जो है ईश्वर के और उन्मुख किया है, और हमें क्या किया है, इस सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कराया। इसलिए कहा गया कि जो सच्चे गुरु होते हैं उसकी उपकार भी अनंत है और उसकी महिमा भी अनंत है। ठीक है, उसके बखान हम लोग
नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने कहा है ना, कि सात समुद्र की मछली करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा ना जाए। यहाँ पे हरि को मतलब एक ही बात है, जिस प्रकार से हरि और सदगुरु में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो जिस तरह से हम लोग ईश्वर की जो है उसकी महानता का, ठीक है ना, उसकी महिमा का, उसके उपकार का वर्णन नहीं कर सकते, सदगुरु का भी वही है, सेम हाल है। उसकी जो है महिमा का, उसके उपकार का हम वर्णन किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या कहा, सात समुद्र की मछली करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए या हरि गुण लिखा ना जाए, है ना। तो गुरु गुण एक ही बात है। तो यहाँ पे गुरु की महत्ता को दर्शाया गया है। 5 नंबर, सतगुरु के सदके किया दिल अपने का सांच, कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, महाकम मेरा पांच, है ना। तो प्रसंग आपके सामने है, गुरु की महिमा और कलयुग के प्रभावों का वर्णन करते हुए ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर रहे। ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर रहे कौन, उनके शिष्य। शब्दार्थ से देख लेते हैं। सदगुरु सच्चा गुरु, सदके किया मतलब निछावर किया है, ठीक है ना, समर्पित कर देना। दिल अपनों का सांच मतलब अपनों का सच्चा हृदय। कलयुग मतलब कलयुग, मॉडर्न एज। हमसो मतलब हमसे, ठीक है ना, यानी कवि और भक्त से कह रहा है। लड़ी पड़ा, झगड़ा किया। मोहकम का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, अटल। मेरा बाँच, मेरी रक्षा करो या बचाओ। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है, सतगुरु के सदके किया दिल अपने का सांच। यहाँ पे कबीरदास जी जो है एक सच्चे भक्त या शिष्य की जो है व्यथा के बारे में बता रहा है, और वो गुहार भी लगा रहे हैं अपने परमेश्वर से, अपने आराध्य से, कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कैसे कीजिए, किससे कीजिए, तो इस कलयुग से हमारी रक्षा कीजिए। अब देखिए, सदगुरु के सदके किया दिल अपने का सांच। हमारा अपनों का जो क्या था, दिल हमें सच्चा था, हमारा हृदय पवित्र था, ठीक है ना। और इस पवित्र हृदय में हमने क्या किया है, अपने आप को अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। कहने का मतलब कि हम जो है सांसारिक मोह बंधन, मोह माया के बंधनों को त्याग कर हम पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गए। हमें संसार के बंधनों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब मैं सांसारिक जीवन में था, उस समय की बात कर रहे हैं, जब मैं सांसारिक जीवन में था तो मैं हर एक बंधनों में पूरी तरह से लिप्त था, आसक्त था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई और मैं अपने सच्चे मन से अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हुआ, तो वही कलयुग के जो सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने जो है किस कारण से जो है तुम इस सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग दिया है, तुम्हें फिर से इधर ही वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो है अपने गुरु से, अपने आराध्य से जो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें, हम तो सच्चे मन से आपके चरणों में समर्पित हो गए, परंतु जिस समय मैं जिस जगह और जिस चीज में लिप्त था, वहां के जो लोग हैं, उस कलयुग के लोग जो है हमारा पीछा भी नहीं छोड़ रहे और मुझे फिर से उधर ही ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप ही हमारे रक्षक है, हमारे पालनहार हैं। आप क्या कीजिए, हमें जो है इन समाज की कृतियों से और इस मोह माया और सांसारिक बंधनों से हमें बचाइए, ठीक है ना, और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाइए। इसलिए बोला कि कलयुग हमसे लड़ी पड़े, बड़ा मोहकम मेरा बाँच। बोला कि कलयुग के जितने भी प्रपंच है, छल कपट, वो सब हमसे लड़ गया कि तुम किस कारण से तुम अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो गए। लेकिन मेरा जो हृदय है वो दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं अब उस तरफ उन्मुक्त तो नहीं हूंगा। अब मेरा और सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने आराध्य के चरणों में संपूर्ण जीवन को अर्पित करना, ठीक है ना। और आप ही एक हमारे रक्षक है जो हमें इन सभी चीजों से बचा सकते हैं। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर से हमारी जो है, हमारी अंतरात्मा, जो हमारा मन है जो है, वो क्या करेगा, फिर से कहीं भटक ना जाए। इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मुझे
इन दुर्गुणों से, इन कुकर्मों से मुझे बचाए, है ना। 6 नंबर, सतगुरु हमसे रीझी करी, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। सतगुरु हमसे रीझी करी, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। प्रसंग में देखिए, गुरु की कृपा या अनुकंपा या उनके ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया गया है ना। शब्दार्थ हमसो मतलब हमसे या मुझसे, शिष्य से, यहाँ शिष्य के बारे में करा। रिझी करी मतलब प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर के, है ना। कहा, बताया। प्रसंग मतलब एक उपदेश या कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, गुप्त रहस्य या बात। बादल प्रेम का मतलब प्रेम रूपी बादल। भीजी गया मतलब भीग गया, सब अंग मतलब शरीर का प्रत्येक हर एक अंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि गुरु की कृपा अनुकंपा या उनके ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया गया है कि गुरु जो होते हैं वो कितने प्रभावशाली और कितने ज्ञानी होता है। उसके ज्ञान का प्रभाव जो है शिष्यों पर, उनके छात्रों पर कितना अत्यधिक पड़ता है, उसको यहाँ पे कबीरदास जी ने दर्शाने की चेष्टा की है। और क्या कह रहा है, सतगुरु हमसे रीझी करी, कहा एक प्रसंग। और यहाँ पे एक शिष्य जो है अपने मनोभाव को उत्पन्न करते हुए कह रहा है कि हमारी सेवा से, हमारी भक्ति से हमारा जो सतगुरु है हमसे काफी प्रसन्न हुए, हमसे काफी संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होकर के उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक प्रसंग सुनाया। प्रसंग सुनाया मतलब एक ज्ञान का उपदेश दिया या फिर जो है रहस्यमयी बातें बताए, और उन बातों को सुनकर मेरा रोम रोम गदगद हो गया। रोम रोम गदगद हो गया मतलब वर्षा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग, ठीक है ना। और उनके ज्ञान के माध्यम से क्या हुआ, हमारा पूरा रोम रोम पुलकित हो गया, ठीक है ना। पूरी तरह से प्रेम का बादल, या फिर समझो उनकी वाणी में प्रेम की वर्षा हुई, और मेरा अंग प्रत्यंग जो कि भी विषय वासनाओं की तरफ झुका हुआ था, काम वासनाओं की तरह या फिर जो है संसारिक मोहमाया की तरफ झुका हुआ था, गुरु की ज्ञान के कृपा के कारण या गुरु के ज्ञान से जो ज्ञान की जो वर्षा हुई उसके कारण हमारा अंग प्रत्यंग भीग गया। मतलब हर अंग में सिर्फ और सिर्फ गुरु का, सदगुरु का, अपने आराध्य का नाम ही सुनाई दे रहा था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमारी सारी जो है इच्छाएं, आकांक्षाएं जो कि सांसारिक मोह माया की तरफ था वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और मैं गुरु के ज्ञान में पूरी तरह से लीन होकर उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं किसका हूँ, मैं अपने गुरु का हूँ। इसलिए कह रहा है कि सदगुरु हमसे रीझी करी, कहा एक प्रसंग। एक प्रसंग मतलब कोई ऐसी बात कहा है जिसे सुन करके उसके जो है बंद जो मस्तिष्क है, बंद जो चक्षु है, वो पूरी तरह से खुल गया, और पूरा शरीर में ज्ञान की हिलोरें मारने लगी, और जो भी अज्ञानता थी वो सारी की सारी अज्ञानता समाप्त हो गया, और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश उजागर हो गए, और वो अपना सारा जीवन अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिए, है ना। यह है आगे। चकई बिछरू रैनी की, आई मिले प्रभाती, जे नर बिछुड़े राम सो, तेन मिले न राती। प्रसंग देख लेते हैं। ईश्वर से बिछोह की पीड़ा, मतलब क्या है प्रसंग, ईश्वर से बिछोह की पीड़ा को चकवा चकई के उदाहरण से समझाया गया है। ये चकवा चकई एक प्रकार से बहुत छोटे से पक्षी है, इसके बारे में बात करूंगा। शब्दार्थ देख लेते हैं। चकई एक पक्षी, यह माना जाता है कि चकवा और चकवी रात में अलग हो जाते हैं और सुबह फिर से पुनः मिलते हैं, ठीक है ना। बिछुड़ी का मतलब अलग होना या बिछड़ जाना। रैनी का मतलब रात, आई मिले आकर मिल जाते हैं। प्रभाती मतलब प्रातः काल या सुबह भोर। जो नर, जो मनुष्य बिछुड़े, अलग हो गए। राम सौ अपने आराध्य से, ते का मतलब वे, दिन मिले न राती, न दिन में मिलते हैं न रात में, कभी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे
कबीरदास जी ने चकवा और चकाई पक्षी को अपना माध्यम बनाया। इनके माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि चकई बिछुड़ी रैनी की आई मिले प्रभाती। जिस तरह से जो है युगल जोड़ी जोड़ी जो है चकवा चकाई की जोड़ी काफी प्रसिद्ध है कि वो दोनों कभी भी एक साथ रात में समय व्यतीत नहीं कर पाते। हो सकता है उसे किसी ने श्राप दिया हो या उस श्राप को वो पूरा कर रहा है या झेल रहा है। तो जैसे ही रात होती है ये जुगल जोड़ी जो है अलग हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी अलग हो जाते हैं। और पुनः जैसे ही सुबह होता है वो क्या करते हैं, फिर जोड़ी आपस में मिल जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो अलगाव है, जो विरह है, वो क्या है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, जो कि अलग होकर के फिर मिल जाते हैं, है ना। अलग होता है फिर मिल जाता है। परंतु जो नर बिछोरे राम सो ते दिन मिले न रवि। अब बोला ये कि जो व्यक्ति अपने आराध्य अर्थात राम से बिछड़ गया, अलग हो गया, वो जीवन में कभी भी उनसे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, उसे कभी भी नाराज नहीं करना है। उनसे हमें हमेशा ज्ञान ही प्राप्त करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है। इसलिए हमेशा हमें उनके समक्ष उपस्थित ही रहना है। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार अपने आराध्य से बिछड़ गया, वो फिर कभी अपने आराध्य को मना नहीं सकता है, उसे कभी देख नहीं सकता है, उनकी कभी भक्ति भावना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो चकवा चकाई पक्षी का जो मिलन है वो क्या है, क्षणभंगुर है। वो अलग तो होते हैं परंतु मिल जाते हैं। लेकिन ईश्वर आपसे एक बार रुष्ट हुए, अलग हुए, वो दोबारा फिर आपसे कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जो है गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक दोहा भी है, उसमें कहा गया है कि टूटे सुजान मनाइए जो टूटे 100 बार, फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से हम लोग कीमती माला अगर टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते नहीं है, बल्कि उसको फिर से जो है जोड़ करके अपने गले में धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे गुरु हैं, आराध्य है, वो कीमती मोतियों के माला के समान है। अगर वो टूट जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, तो हमें लाख बार मना करके भी उसे अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, बल्कि उसे विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार वो अगर हमसे रुष्ट हो गए तो फिर हमारा बेड़ा गर्क है ना, हमारा ही नुकसान है। हमें जो है गुरु का ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा और हम भोग विलास के जीवन में पूरी तरह से मतलब युक्त रहेंगे, उससे मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु का संरक्षण, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ रहना अति अनिवार्य और आवश्यक बताया गया है ना। आगे देखते हैं 8 नंबर। बिरहा बिरहा मती कहो, बिरहा है सुल्तान। बिरहा बिरहा मती कहो, बिरहा है सुल्तान। जिहि घट बिरह न संचरे, 100 घट सदा मशान। तो यहाँ पे विरह की जो है चर्चा की गई, विरह के बारे में बताया गया। इसमें कवि ने विरह के महत्व और उसकी महिमा का वर्णन किया गया। विरह मतलब दर्द, अलग, दुख, है ना, तड़पन, अलगाव। और यही विरह जो क्या होता है, विरह की अग्नि ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। शब्दार्थ देखते हैं। विरह मतलब बिछोह, वियोग, प्रेम की तीव्र पीड़ा। मति कहो मतलब मत कहो, बताओ। सुल्तान का मतलब राजा, सम्राट। जिहि घट जिस हृदय में या शरीर में। संचरे का मतलब व्याप्त होना, संचारित होना, सदा सदैव हमेशा। मशान का मतलब शमशान या मुर्दा घर। बिरहा बिरहा मति कहो, बिरहा है सुल्तान।
यहाँ पे कबीरदास जी उन लोगों को बता रहे हैं या समझा रहे हैं कि तुम जो विरह बोल करके जो तुम चिल्ला रहे हो, कह रहे हो, तो इसे तुम विरह मत कहो। कबीरदास जी कह रहे हैं तुम जिसे विरह विरह करके तुम लोगों को डरा रहे हो, बता रहे हो कि इस विरह के चक्कर में मत करो, मत पड़ो, है ना, या विरह जो है तुम्हारा नुकसान करेगा। तो तुम जिसे, वही कबीरदास जी कहते, तुम जिसे विरह कह रहे हो, विरह कह करके चिल्ला रहे हो, वो विरह नहीं है, बल्कि क्या है, वो सुल्तान है, सम्राट है। और इसी विरह के कारण तुम्हें जो है परमात्मा, तुम्हारी जो आत्मा जो है तुम्हारी परमात्मा से मिल सकता है ना। कैसे बोला गया, जिही घट विरह न संचरे 100 घट, 100 घट सदा मसान। घट का मतलब शरीर बताया गया। और जिस शरीर में विरह नहीं है वह शरीर जो है क्या है, शमशान के समान है। शमशान के समान मतलब शरीर में प्राण है, मतलब ये सिर्फ क्या रह गया है, सिर्फ देह रह गया, इसमें जान ही नहीं है। तो सीधी सी बात यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके जीवन में जितना दुख, जितना तकलीफ, उसका जीवन उतना महान समझा जाता है। क्योंकि बात कहा जाता है ना कि सोना जो है तपने के बाद ही निखरता है। तो ये जो दुख है ये मनुष्य का मापन यंत्र है, मनुष्य की जो है क्षमता को मापता है कि वो कितने दुख दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी भक्ति भावना कितनी कुशल है, ठीक है ना, किस कैटेगरी की भक्ति भावना है, वो कहाँ तक ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कितना दर्द को सह सकता है, ठीक है ना। तो जिसे तुम दर्द कह रहे हो, विरह कह रहे हो, यही विरह जो है क्या है, वो सुल्तान है। और यही सुल्तान जो क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाएगा और तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, है ना। और यहाँ कहा गया है कि जिसकी जितनी बड़ी पीड़ा उसकी उतनी ज्यादा महत्ता है। प्रेम बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। जिस प्रेम में दर्द ना हो वो प्रेम प्रेम नहीं है। कहा गया है कि जिस प्रेम में दर्द ना हो वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तब निखरता है जब उस प्रेम में विरह हो, दर्द हो, उत्पीड़न हो, तड़पन हो। जितना ज्यादा तड़पन, विरह, अलगाव होगा उसका प्रेम उतना ज्यादा मजबूत और उत्तम कोटि का होगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि जिसे तुम विरह विरह कह रहे हो वो विरह नहीं है, बल्कि क्या है, वो सुल्तान है, वो सम्राट है, ठीक है ना। और जिस हृदय में विरह नहीं होता, दर्द नहीं होता, वो शरीर शरीर है ही नहीं, मुर्दे का समान है। मुर्दा मतलब पड़ा हुआ रहता है, उसको न सुख से लेना है न दुख से लेना, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जीवित है उसके हृदय में दुखों का संचार होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही जो है दुख उसे क्या करता है, उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, थोड़ी आगे देखते हैं उदाहरण, फिर कभी इसी और संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए, सब रग ताती रबाब तन, सब रग ताती रबाब तन, बिरह बजाए नित, और ना कोई सुनी सके कैसाई कैचित। सब रग ताती रबाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके कैसाई के चित। तो प्रसंग देख लीजिए, विरह की पीड़ा का वर्णन किया गया यहाँ पे भी विरह के बारे में बताया गया है। कि शब्दार्थ, शब्दार्थ है, सब रग का मतलब हो गया संपूर्ण नशे, रग धमनियां जो हमारे शरीर की है। ताती का मतलब हो गया तार, ठीक है। रबाब का मतलब हो गया एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जिसे हम लोग बेंजो कह सकते हैं, या फिर गिटार कह सकते हैं, या सितार कह सकते हैं, कुछ भी
कह सकते हैं, है ना। तन का हो गया शरीर, विरह का मतलब प्रेम में अलगाव की पीड़ा, विरह वही होता है। बजावे का मतलब बजाना, नित हमेशा, ना कोई, कोई भी नहीं, सुन सके, सुन सकता है, कै मतलब केवल, सिवाय, अलावे, शाई मतलब ईश्वर, चित हृदय मन। तो शब्दार्थ के माध्यम से ही हमें समझ में आ गया होगा कि इस विरह को कोई और दूसरा सुन ही नहीं सकता है। कौन सुन सकता है? वही सुन सकता है जिसके हृदय में, मतलब हमारे हृदय में जिसके प्रति विरह है, दर्द है, प्रेम है। तो यहाँ पे एक भक्त जो है अपने भगवान से बिछुड़ने का जो विरह है उसको यहाँ पे वो प्रकट किए हैं और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सब रग ताती रबाब तन विरह बजावे नित। हमारा जो हमारे जो शरीर में जितने भी नशे हैं, उन नशों को आराधक के शिष्य ने क्या किया है? क्या बना लिया है? रबाब बना लिया है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। और जो ताते क्या है? ताते जो होता है उसके तार है, ठीक है ना। कहने का मतलब इस पूरे शरीर को, पूरे शरीर में जितनी भी धमनियां हैं, ठीक है, शरीर जो पूरी काया है, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। सब रग ताती रबाब तन विरह बजाबे नित, और न कोई सुनी सके कैसाई के चित्त। इसमें बताया गया है कि जो शिष्य की, जो भक्त की पीड़ा है, उस पीड़ा को उसके आराध्य ही सुन सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पीड़ा है ये आत्मिक है, ठीक है ना। ये भौतिक पीड़ा नहीं, आत्मिक पीड़ा है। आत्मिक पीड़ा जो है, जो आत्मिक होता है, जिसका आत्मा के साथ, आत्मा का संपर्क होता है, वही उसको समझ सकता है। मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होता है। इसलिए कहा गया है कि इस पीड़ा को सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्य ही समझ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ईश्वर की तलाश में, उसकी भक्ति में वो अपने आप को, वो इतने परेशान हो गए हैं कि ईश्वर उसे मिल नहीं रहे। तो इसलिए क्या करें? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को एक जो है सितार बना लिया है, एक वाद्य यंत्र बना लिया है। और उस शरीर में जितनी भी नसें हैं, जितनी भी धमनियां हैं, उसको क्या किया है? तार बना लिया है। और तार बना करके क्या किया? उस पर ईश्वर की जो वंदना का राग छेड़ दिया है। और वो शिष्य ये भी कहते हैं कि हमने अपने शरीर को वाद्य यंत्र बना करके, सारे धमनियों को, ठीक है ना, तार बना करके उस पर जो है ईश्वर का राग छेड़ने के बाद भी जो है ईश्वर से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जो उसे क्या है? दुख हो रहा है, विरह हो रहा है, ठीक है ना। और इस विरह को भौतिक संसार के लोग और कोई सुन नहीं सकता है। इसे केवल और केवल हमारे जो आराध्य है वही सुन सकता है। क्योंकि हमने अपना सारा जो है सर्वस्व जो है अपने आराधक, अपने आराध्य के चरणों, अपने आराध्य के समक्ष ही प्रस्तुत किया है, या उसके चरणों में समर्पित किया है। इसलिए हमारे अंतरात्मा के दर्द को, हमारे विरह को सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्य या परमात्मा ही समझ सकते हैं, अन्यथा इसे और कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। अगर वो प्रस्तुत नहीं हुए तो ये जो है, हम इस राग को छेड़ छेड़ करके क्या करेंगे? अपनी सारी नसों को तोड़ देंगे और उनके ही चरणों में अपना प्राण त्याग देंगे। अगर उनके अंदर हमारे प्रति जरा सा भी अनुकंपा होगी तो वो आकर मुझे दर्शन देंगे, ठीक है ना, और हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। ये एक भक्त की जो है कामना है अपने ईश्वर से। और आज के लिए ये 10 नंबर पंक्ति आज के लिए अंत। उसके बाद अगली कक्षा में बात करेंगे कि पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गवाया रोई। पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गवाया रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन होई। प्रसंग ईश्वर प्राप्ति की कठिनाई और उसके लिए की गई जो है खोज का वर्णन यहाँ पे है। शब्दार्थ देख लेते। पर्वती पर्वती का मतलब हर पर्वत पर, मतलब पर्वत पर्वत घूम घूम करके, फिरा घुमा अटका, मैंने आंखें गवाया, खो दिया। हाँ, रोई का मतलब रो रो कर
आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। 100 बूटी का मतलब वो बूटी औषधि जिसके माध्यम से हमारे जो दुख दर्द या पीड़ा जो है वो घाव भर जाए। पाव नहीं मतलब पा नहीं सका, जाते जीवन हुई जिससे जीवन सार्थक हो जाए या मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं साखी को दोहरा रहा हूं कि पर्वती पर्वती मैं फिरा, नैन गवाई रोई, 100 बूटी पाव नहीं, जाते जीवन हुई। यहाँ पे कबीरदास जी ने दो बातों को हमारे समक्ष रखा है। पहला है अज्ञानता और दूसरा है ईश्वर की तलाश। दोनों जो है बातें हैं ईश्वर से ही संबंध रखता है। और क्या कह रहे हैं वहां पे कि पर्वती पर्वती मैं फिरा, पर्वत पर्वत मैं भटक रहा हूं। क्यों भटक रहा है भाई? तो मनुष्य क्यों भटकता है कहीं किसी चीज की तलाश में, कोई चीज को ढूंढने के लिए? ये यूं ही नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं अपने शिष्य के बारे में कि शिष्य, उनके जो शिष्य है ईश्वर की तलाश में या ईश्वर को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पर्वत पर्वतों की चक्कर काट रहे हैं, वहां के फाके गिर रहे हैं। ठीक है ना? फिरा फिरा नैन गवाए, और ईश्वर को ढूंढते ढूंढते पर्वतों पर चलते चलते क्या किया, ईश्वर की राह देखते देखते हमने क्या किया, अपने आंखों को कमजोर कर लिया है। इतनी कमजोर हो गई कि अगर ईश्वर भी अगर हमें समक्ष रूप से दर्शन दे दे तो भी हम उसके दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब ईश्वर की तलाश में हमने अपनी आंखों की रोशनी को ही गवा दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ईश्वर को ढूंढना आसान नहीं है। ईश्वर का मार्ग जो है कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके हमें तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होता है। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ हो गया मोक्ष की प्राप्ति। ईश्वर हमें तभी मिलेगा जब हम मोक्ष को पा लेंगे। जब तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जीवन है, तब तक हम ईश्वर की साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, यह असंभव है। तो ईश्वर को भटक भटक कर इधर उधर ढूंढना ये क्या है, बेवकूफी का काम है, क्योंकि ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं रहते हैं। कहा भी गया एक दोहे में कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, है ना? मुझे तुम कहाँ ढूंढते, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तुम अपनी ज्ञान की चक्षु को खोलो और अपने अंतर आत्मा में झांक करके देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो उसका शिष्य है वह अज्ञानतावश वो पर्वत पर्वत पर भटक करके, जंगल जंगल भटक करके वो क्या कर ईश्वर की तलाश कर रहे हैं। और उस तलाश में उन्हें बहुत मुसीबतों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना? जिसके कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई। लेकिन भटकने के बावजूद भी उन्हें वो बूटी नहीं मिली, मतलब वो औषधि नहीं मिली जिसे लगा करके वो अपने आंख की रोशनी को वापस ला सके, अपने पैर के छालों को फिर से ठीक कर सके। जाते जीवन हुई। ठीक है ना? बोले जब तक तुम्हारे अंदर जीवन है ईश्वर तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है, इसलिए तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर आत्मा में झांक करके देखो, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। तो ये रहा साखी संख्या 10। आज इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगले कक्षा में मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की साखी। ये क्लास 9, 10, 11, 12 दोनों का सिलेबस में समान रूप से है, पढ़ना है। भले ही है कि 11, 12 1 से 25 पढ़ना है और 9, 10 में थोड़ा सा 5 ज्यादा पढ़ना है, मतलब 1 से 30 तक हमें पढ़ना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।